डॉल्फिन किसी भी मछली की तरह पानी में तैर सकती है, लेकिन वह मछली की कैटेगरी में नहीं आती है। डॉल्फिन स्तनधारी है। यह उन्हें अन्य प्रसिद्ध समुद्री स्तनधारियों जैसे व्हेल, सील की श्रेणी में रखा जाता है। वार्म ब्लडेड का मतलब है कि उनके शरीर अपने तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, इसलिए वे तब तक गर्म रहते हैं जब तक उनके आसपास के पानी का तापमान ठंडा होता है। उनके कुछ मूल वातावरण जैसे कि उत्तरीय प्रशांत महासागर का पानी बहुत ठंडा हो सकता है। इन जगहों पर जिंदा रहने के लिए गर्मजोशी से काम लेना बड़ा फ़ायदे का सौदा होता है। गर्म रक्त वाले होने से डॉल्फिन और अन्य शीताशियों से संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों का खतरा कम हो जाता है, जो ठंडे खून वाले प्रजातियों को प्रभावित करते हैं। समुद्री स्तनधारियों की एक अन्य केंद्रीय विशेषता यह भी होती है कि उनके पास फेफड़े होते हैं, गलफड़े नहीं होते मछलियों की तरह। डॉल्फिन व्हेल की तरह अपने वायु आपूर्ति को फिर से भरने के लिए समय समय पर सतह पर आने की आवश्यकता होती है। उनके पास ब्लो होल होते हैं जिन्हें वे डाइविंग करते समय बंद कर देते हैं और फिर सतह पर हवा के लिए खोल देते हैं। जलीय वातावरण में पनपने के लिए समुद्र स्तनधारियों ने कुछ विशेष तरीकों से अनुकूलित किया है। उदाहरण के लिए डॉल्फिन अपने फेफड़ों में प्रत्येक सांस के साथ 80% हवा का आदान प्रदान करती है, जबकि मनुष्य केवल 17% ही आदान प्रदान करने में सक्षम होता है। डॉल्फिन जीवित युवा बच्चे को जन्म देती है, अंडे तो बिल्कुल ही नहीं देती। वे परिपक्व होने के बाद औसतन हर 2 से 4 साल में गर्भवती हो सकती है। डॉल्फिन के बच्चे कुछ वर्षों तक अपनी मां के करीब रहने से खुद को बाहर निकालने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हालांकि कुछ बच्चे अपने मां के साथ जीवन भर रहेंगे। डॉल्फिन अपने बच्चों को गर्भधारण करने के साथ साथ उन्हें पोषण देने के लिए दूध का उत्पादन यानी मात्रा में प्रदान करती है या उत्पादन करने में सक्षम होती है। बच्चों के लिए पानी के भीतर दूध पिलाना मुश्किल आपको लग सकता है, लेकिन डॉल्फिन ने इस मुद्दे के आसपास ऐसे करने के लिए कुछ विशेष शारीरिक लक्षणों को अपनाया है। कुछ व्यक्तियों का मानना है कि डॉल्फिन बुद्धिमान है और नहीं भी, तो कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि डॉल्फिन दुनिया के सबसे बुद्धिमान में से एक माना जाता है और उनके पास कई संज्ञात्मक इंद्रियों की क्षमता होती है जो उन्हें अलग अलग करती है औरों से। कई शोधकर्ता बुद्धि को धारणा, संचार और समस्या का समाधान का संयोजन मानते हैं। आप डॉल्फिन की बुद्धिमत्ता को उस तरह से क्रिया में देख सकते हैं जिस तरह वह संवाद करते हैं और उपकरण का उपयोग करते हैं। समुद्र की कम रोशनी की स्थिति में भी शिकार कर सकते हैं। डॉल्फिन इकोलोकेशन उन्हें तैरने वाले मनुष्य में शल्य चिकित्सा द्वारा प्रत्यारोपित धातु का पता लगाने की अनुमति देता है। मानव शरीर में लगभग 75% पानी होता है और पानी में
एक बार हम एक लोकेशन के लिए प्रमुख संरचना प्रदान करते हैं। इस तरह डॉल्फिन यह समझने में सक्षम है कि धातु मानव मास के तुलना में कितना घन है और ज़्यादातर पानी है। डॉल्फिन के पास एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए एक जटिल तरीका ये भी होता है। बाहरी दृष्टिकोण से डॉल्फिन इंसानों की तरह संवाद करने लगती है। हालांकि शोधकर्ता अभी भी दोनों की जांच कर रहे हैं, डॉल्फिन कैसे संवाद करते हैं और एक दूसरे के साथ जानकारी पास करने में सक्षम होते हैं। हाथों की कमी के बावजूद डॉल्फिन औजारों का उपयोग करने में माहिर है। उदाहरण के लिए उनकी चोंच के यानी उनका विशेष प्रकार का स्पंज ले जाने के लिए उनकी अधिक विशिष्ट चालों में से एक है, जिसे रोस्ट्रम के रूप में भी जाना जाता है। यह पॉडिंग की तरह काम करता है। उन्हें तेज चट्टानों से बचाता है क्योंकि वे भोजन के लिए समुद्र तल से खुदाई करते हैं। जूलॉजिकल सुविधाएं, एक्वेरियम, अन्य स्थानों जैसे डॉल्फिन प्लस लोगों को इन उल्लेखनीय जानवरों के बारे में अधिक जानने का तरीका आदान प्रदान करता है। वहाँ काम करने वाले शिक्षित पेशेवर सामान्य जानकारी, खतरों और संरक्षणों के प्रयासों और नवीनतम शोध निष्कर्षों को साझा कर सकते हैं और ये जानवर कैसे संज्ञानात्मक रूप से कार्य करते हैं, सम्मान करते हैं और अनुकूल करते हैं। यह स्थान जनता को देखने के लिए मज़ेदार है और सीखने के लिए शानदार अनुभव प्रदान करता है। तो इन समुद्री स्तनधारियों के बारे में आकर्षक चीज़ों में से एक संचार के उनके जटिल तरीके प्राप्त हुए हैं। तो डॉल्फिन कैसे संवाद करते हैं? 3 मुख्य तरीके से, जैसे कि सीटी, ई लोकेशन और सामाजिक संचार। डॉल्फिन केवल क्लिक और सीटी से अधिक माध्यम से संवाद कर सकती है। वे अपनी पूंछ या शरीर के साथ साथ सतह की थप्पड़ भी मार सकती है, जिससे आधिकारिक तौर पर उल्लंघन कहा जाता है। डॉल्फिन चीख, भनभनाहट, सीटी, क्लिक और अन्य पागल शोर की एक विस्तृत श्रृंखला बना सकती है। इन सीटी की मीलों से दूर तक अन्य प्रजातियों द्वारा सुना जा सकता है। जैसे जैसे ये बड़े हो जाते हैं, उनकी सीटी प्रदर्शनों की सूची बदल सकती है और डॉल्फिन जो एक दूसरे के साथ बंधते हैं, वो एक दूसरे के हस्ताक्षर सीटी सीख सकते हैं और अक्सर एक दूसरे की सीटी की नकल भी कर सकते हैं। हालांकि डॉल्फिन की दर्जनों प्रजातियां हैं और प्रत्येक का अनूठा अनुभव और आवाज़, रूप और व्यवहार है। कई डॉल्फिन भूरे रंग के होते हैं। कुछ प्रजातियों में काले रंग के और सफ़ेद रंग के विभिन्न पैटर्न होते हैं। कुछ तो गुलाबी कलर के भी होते हैं। व्यवहार के मामले में डॉल्फिन की सभी प्रजातियां काफ़ी मिलनसार होती हैं। यह कुछ विशेष आकर्षक और असामान्य डॉल्फिन प्रजातियों को पहचानने का तरीका बताया जाता है। अमेज़न नदी में मीठे पानी के क्षेत्रों में डॉल्फिन मिलने की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन वह प्रजाति अमेज़न नदी में पनपती है। इसे बोटो या बोफियो डॉल्फिन से कहा जाता है और परिपक्व होने के बाद इनकी त्वचा गुलाबी हो जाती है। मीठे पानी की डॉल्फिन की सूची में एक और प्रविष्टि है। जैसा कि आप नाम से अनुमान लगा सकते हैं, यह प्रजाति भारत में गंगा नदी में पाई जा सकती है। इसे बगल में तैरने का एक अनोखा आदत होती है। वे कितने बड़े हैं और बड़े व्यक्ति 30 फीट से अधिक लंबे हो सकते हैं। उनकी वजन 11 टन हो सकता है। उनके पास आमतौर पर कॉमर्सन के डॉल्फिन के समाज बोल्ड ब्लैक एंड वाइट पैटर्न होता है। वे सभी डॉल्फिन प्रजातियों के कुछ
सबसे पुरस्कृत और असामान्य संचार और उपयोग करते हैं। डॉल्फिन की दर्जनों ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त प्राय और जब विलुप्त हो चुकी हैं। सबसे खतरनाक प्रजातियों में से जो सबसे अधिक बार मनुष्यों के संपर्क में आती है, इसमें यातंगजी नदी डॉल्फिन, मायो डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन और छोटी चोंच वाली आम डॉल्फिन शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक प्रजाति अपने भविष्य के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करती है। ज़्यादातर समय डॉल्फिन खतरनाक नहीं होती हैं, कुछ मिलनसार और जिज्ञासु होती हैं, जबकि अन्य चंचल भी होती हैं। मानवीय संपर्क से बचने, हालांकि यह मत भूलो कि जंगली जानवर है, अप्रत्याशित हो सकते हैं, इनको सराहा करो। हालांकि यदि अनुभव चाहते हो तो आप एक समुद्र सुरक्षा में जा सकते हैं और वहां सुरक्षित मुठभेड़ कर सकते हैं।